Okay. So today we are going to discuss about the sound. Okay. In there, the sound produced by different musical instruments. देखो, जनरल लाइफ में इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वो साउंड के बेसिस पे ही क्या होता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट। हमारे पास बहुत सारे क्या है, ट्रेडिशनल भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है और आज के एडवांस क्या है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है। दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली म्यूजिक के लिए करते ही हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के जो है साउंड जनरेट होता है। तो एक्चुअल में इनसे अलग टाइप का साउंड जनरेट क्यों होता है, ठीक है। जो बेसिकली इनका वेव फ्रिक्शन होता है या जो भी वेव क्रिएट हो रहा है वो तो एक सेम टाइम पे होता है, बट साउंड का क्वालिटी अलग होता है, साउंड की जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो देखो बुक, we are familiar are different kinds of musical instruments. Musical instruments are mainly of three types: musical instruments having strings, reed musical instruments, and membrane musical instruments. In instruments having strings, these strings are made to vibrate by rubbing or स्क्रैचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे थ्री टाइप्स के होते हैं। ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स। ओके, थ्री टाइप्स। यहाँ पे टू टाइप्स को यहाँ पे गिवन हुआ है। द फर्स्ट इज बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्ट्रिंग। ओके, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो मिला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्ट्रिंग, रीड एंड बेसिकली मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, टू रीड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फर्स्ट जो है स्ट्रिंग, ओके, रीड, और जो थर्ड है ओके दैट इज बेसिकली द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये थ्री टाइप्स की क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, आपका स्ट्रिंग, रीड एंड मेम्ब्रेन। ओके, जनरली बहुत आउटर, बहुत इंटरनल नहीं जाना, आउटर ही समझना है इसको। सो देखो, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग स्ट्रिंग, रीड and basically musical instruments and membrane musical instruments. In instruments having strings, the strings are made to vibrate by rubbing or scratching. Okay, rubbing or scratching, rubbing and scratching. अब देखो, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, अब देखना जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको या तो रब करने से या फिर क्या करते हैं, स्क्रैच करने से क्या होता है, उनमें बेसिकली साउंड जनरेट होता है। सब लोग देखे होंगे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या है, आपका जो स्ट्रिंग्स है इसमें रबिंग और स्क्रैचिंग का यूज होता है। जैसे आप तबला देखना, उसमें रबिंग का फंक्शन होता है, कुछ को स्क्रैच करके हम लोग क्या करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं। ओके, लाइक एनीवन है ऑप्शन आपके पास, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको रब करने से या स्क्रैच करने से साउंड जनरेट होती है? गिटार एंड और सो देखो, गिटार तो है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैचिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है। द फर्स्ट इज बेसिकली सितार, वीणा, ओके, वायलिन एटसेट्रा। सो सितार एग्जांपल याद रखना, सितार, वीणा, वायलिन, ईटीसी। ओके, वीणा, तो वीणा तो ऑब्वियसली पता ही है ना सबको, सबसे जो अगर बोले सबसे ट्रेडिशनल जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है वो क्या है, वीणा है। तो वीणा का क्या करते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग समझ रहे हो, तार, ठीक है, जो तार होता है ना लगा होता है उसमें, उसको क्या करते हैं हम लोग, या तो रबिंग करते हैं या तो उसको क्या करते हैं, स्क्रीचिंग करते हैं। रबिंग मतलब या तो उसको घिसते हैं एक छोटे से प्लेट से या उसको स्क्रैच करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका साउंड जनरेट होता है। सेकेंड जो है देखो, नेक्स्ट are some example of musical instruments with strings. Okay, strings,
strings, and most important in reed musical instruments are air column vibrator. Air is a blow in the reed and a blow through the reed like a flute. There is a vibrating membrane in the membrane. Musical instruments like drum, dholak and mridang. चलो सेकेंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नेम रीड. ठीक है, रीडिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, एक्चुअल में किसी भी वॉइस फ्रीक्वेंसी को रीड करता है. ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से एयर ब्लो करते हैं और इसके अंदर जाने पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का साउंड जनरेट करता है. ठीक है, लाइक फ्लूट. फ्लूट हो गया, और चलो चलो बताओ एग्जाम्पल. तो एक हो गया फ्लूट. ठीक है, ब्लो द एयर. ब्लो द एयर. हाँ, फ्लूट. और ड्रम. ट्रम्प. हाँ, ट्रम्प. एंड और कुछ जनरली जो बेसिकली क्या होते हैं, जो माउथ ऑर्गन. सही है. और देखे हो ना माउथ ऑर्गन, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर ही तो ब्लो कर रहे हैं ना, और फिर वो उस वॉइस को रीड करके क्या करता है, साउंड जनरेट करता है. तो ये हो गया. ठीक है, आपका माउथ ऑर्गन हो गया. और क्या है, चलो ईटीसी डाल दो, फिनिश. ठीक है, तो जो भी ऐसे बेसिकली शादी में देखना सहनाई बजती है, तो सहनाई में क्या कर रहे हैं हम लोग, वही तो है ना, एयर ही तो ब्लो हो रहा है. और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. सीजी में बच्चे लोग खेलते रहते हैं छोटे छोटे बना के. ठीक है, पत्ते का साउंड जनरेट कर देते हैं ना कई लोग. ठीक है, तो ये सब क्या रीड वाला है, मतलब माउथ से हम लोग जो यूज कर रहे हैं. मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का लेयर क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा होता है, जिसको या तो हम लोग क्या करते हैं, बाइट करते हैं, या कुछ भी स्पेशल मूवमेंट कराते हैं उनमें. ठीक है, जैसे कि ढोलक. ढोलक के ऊपर क्या होता है, जनरली मीट का एक लेयर लगा रहता है, मतलब कि चमड़े का एक लेयर लगा रहता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, स्पेशल टाइप के साउंड जनरेट होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये जो है मेम्ब्रेन, पूरा मेम्ब्रेन से ही समझ में आ रहा है कि ये मेम्ब्रेनियस होता है. तो इसमें आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, ढोलक, ड्रम, बैंड बाजा. देखे हो ना, हाँ, बैंड बाजा भी क्या है, वो मेम्ब्रेन ही तो है ना, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है. ओके, तो बैंड बाजा भी हो जाएगा इसका ईटीसी एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक है. ओके, तो ये सब क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. अब देखो, क्लियर है आप लोग को गाइस, क्लियर है ना इतना? ओके, नेक्स्ट देखो, यू वुड हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा. ठीक है, जिसको बोलते हैं झनक एंड कारताल, गट्टम एंड न्यूट, क्ले पॉट. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग और टैपिंग देम. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीटिंग एंड टैपिंग देम. ये भी वही है, हीटिंग एंड टैपिंग. तो यहां देख सकते हो आप, हीटिंग एंड टैपिंग. या तो इसको हीट कर रहे हैं, या तो इसको क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं. हीटिंग एंड टैपिंग देम. साउंड इज प्रोड्यूस हीटिंग टैपिंग. झाल, ओके, तरंग, बेल एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ सच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो देखो, मंजीरा जानो, मंजीरा जो बेसिकली नवरात्रि आते ही मंजीरा का यूज होता है. ठीक है, जो बेसिकली यूज करते हैं ना मंजीरा, तो मंजीरा को क्या कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग एंड ट्रैपिंग करते हैं, हीट करते हैं, टैप करते हैं. ज्यादातर जो ढोलक होता है, जो मृदल होता है, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग एंड ट्रैपिंग ही यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन वो हैंड्स का यूज होता है. इसमें जो पार्ट जो होते हैं वो मेटल्स का यूज होता है, इसमें मंजीरा में. ठीक है, तो इसके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो गए. एंड इसमें देखो, गोटम एंड नीट, क्ले पॉट. These musical instruments are played many parts of the country. अब देखो, आपके इंडिया में इतने सारे क्या है, बेसिकली स्टेट्स हैं, इतने सारे लोकेशंस है, जहां पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, बेसिकली साउंड जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है कल्चर वाइज.
ठीक है, जैसे आप सीजी में देखोगे तो ढोलक मिलेगा आपको, मंजीरा मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें सीजी की है। अब जैसे कहीं और चले जाओगे तो वहां पे जो होता है बेसिकली ये सारे इंस्ट्रूमेंट टाइप्स वही होंगे, ठीक है, टाइप्स आपका स्ट्रिंग, रीड और मेम्ब्रेन ही होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, बट उनके जो एग्जांपल्स है वो चेंज हो जाएंगे। आप साउथ में जाओगे, साउथ में आपको अलग टाइप के मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ रहा है। आप असम में जाओगे तो असम में आपको अलग ही टाइप के क्या मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। तो ये है, बट उसका मेन फंक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है, साउंड जनरेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो 10.10, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, द थ्रोट is the most important source of sound in human beings. A narrow slit of found between the two vocal cord in the throat of passing air. Most important. चलो देखो, थ्रोट पता है सबको, थ्रोट, बक्कल कॉर्ड, नहीं पता। ह्यूमन में साउंड कहां से आता है ये बताओ मुझे, साउंड जनरेट कहां पे होता है बताओ। कभी कहीं किसी ने सुना है साउंड कहां से जनरेट होता है, कैसे? चलो, तो मेन फंक्शन जो है उसका यहां से स्टार्ट होता है। ये इतना हिस्सा, ये पता है ना सबका, ये है कि नहीं है? किसी में गायब रहता है, मतलब अंदर रहता है, किसी का बाहर निकला रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो थ्रोट होता है सबके पास होता है, ठीक है, सबके पास। तो ये जो है एक्चुअल में इसका मेन यूज होता है साउंड जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये जो रीजन है थ्रोट, ठीक है, वहां पे देखो, द थ्रोट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में साउंड जनरेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो थ्रोट का होता है, गले के पास होता है। अ नैरो स्लिट ऑफ द इज फाउंड बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड इन द थ्रोट फॉर पासिंग एयर। अब इसमें एयर पास होने के लिए आपको एक स्लिट, नैरो ओपनिंग मिलेगा जिसके बीच दो वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड उसके बीच ये लगा रहता है, तो यहाँ पे आपको वोकल कॉर्ड मिलेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जब आप मुंह खोलते हो ना तो उसमें आपको एक ऐसा वोकल कॉर्ड स्ट्रक्चर मिलता है गोल सा, और बीच में एक ऐसा कुछ लटका रहता है, ठीक है। विक्स का तो एडवर्टाइजमेंट देखी हो, देखियो कि नहीं, उसको पूरा झूला बना के झूलते रहता है, देखे हो ना। हाँ, तो वहां वो जो होता है हेल्प करता है एयर को ब्लो करने के लिए अंदर, ठीक है। और फिर यहां से क्या होता है, यहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, जहां से क्या होता है साउंड जनरेट होता है। ओके, ये पोर्शन अगर दबा तो साउंड इधर उधर जनरेट हो जाएगा। किसी का अगर ये पोर्शन हल्का सा दब जाता है तो साउंड का इफेक्ट चेंज हो जाता है, आ रहा है। साउंड नॉर्मल जनरेट होता है क्या? नहीं, क्योंकि मेन साउंड के वाइब्रेशन जनरेट होने का जो फंक्शन है वो यहां से होता है। आप साउंड को अगर जनरली फील करोगे जनरेटिंग पावर को, तो साउंड यहां से जनरेट नहीं होता, साउंड यहां से जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे, टच करके देखोगे, साउंड का मेन जनरेशन यहां से हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा जो वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है वहीं पे आपका क्या हो रहा है, साउंड जनरेट हो रहा है। तो इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन टच करोगे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन का रेट सबसे ज्यादा मिलेगा। आ रहा है समझे? बहुत ज्यादा, ठीक है, टाइट भी उसको पुश मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली समझना। तो यहाँ पे होता है आपका वॉइस बॉक्स, जहां पे वॉइस का एक्चुअल मतलब वाइब्रेशन जनरेट होता है, और वो वाइब्रेशन जब आपके माउथ की हेल्प से बाहर आता है तो टीथ, लिप्स की वर्ड से एक स्पेसिफिक वर्ड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां से जनरेट हो रही है, लेकिन उसको शेप देने का काम मेरा माउथ और टीथ कर रहा है। आ रहा समझ में? अगर टिथ नहीं होगा तो साउंड का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे बूढ़े लोग देखना जिसका दांत नहीं रहता वो लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है, तो दांत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एयर को फिर कंपैक्ट नहीं कर पाता और वॉइस प्रॉपर निकल नहीं पाता। आ रहा समझ में? लिप्स का इंपॉर्टेंट रोल है, आप लिप्स को सीधा ओपन करके कोई वर्ड नहीं बोल सकते, है ना। ये सब अभी मत करना, घर में जाके आराम से करते रहना,
वहां पे समझ में आएगा। दांत को अगर यूज नहीं कर रहे हो, टंग सबसे इंपॉर्टेंट, टंग टंग का जब तक एक हम लोग क्या नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं कराएंगे, तब तक वो क्या होगा, स्पेशल साउंड जनरेट करेगा क्या, नहीं, सिर्फ एयर और फ्रिक्वेंसी निकलेगा वहां। ठीक है, अब मास्क लगाए हो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी चलो देखो नेक्स्ट। When the air from the lungs pass through the slit with the force, when the cord start vibrating, this produces a sound. The muscles attached to the cord can increase or decrease the pull of them. Most important देखो, ये जो होता है ये आगे चल के यहाँ पे बनता है आपका लंग्स। लंग्स छोटा हो गया इससे, ऐसा। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, एयर ब्लो होता है। जब आप रिस्पायरेशन करते हो, ब्रीथिंग करते हो, तो ये एयर सीधा जाता है कहां पे, अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ने के बाद ये वापस से रिटर्न होता है, तो रिटर्निंग टाइमिंग में ये थोरेक्स जो थ्रोट है वहां पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग बॉक्स होता है यानी कि वॉइस बॉक्स होता है, वहां पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन को शेप देने का काम करता है हमारा टंग, लिप्स और टिप। ठीक है, और वो फिर प्रॉपर एक वर्ड में क्या होता है, जनरेट होता है। अब देखना, छोटे सा बच्चे जब बोलता है तो प्रॉपर क्या वर्ड बोल पाता है, नहीं, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं होता है बोलने का। ठीक है, अगर किसी इंसान को, अगर वो अकेला रहा है जिंदगी भर कहीं दूर, ठीक है, तो वो चीजें वो बोल नहीं सकता जो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो वर्डिंग है, ये एक्चुअल में ये जो हम लोग बोल रहे हैं इनका मीनिंग नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशन, और उसका मेन मूवमेंट करने का काम ये सब कर रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं आम, ठीक है, साउथ में उसी चीज को कहीं कुछ और लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना। मीनिंग सेम है क्या, नहीं, प्रोनाउंसिएशन सेम है क्या, नहीं, ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन सेम है, वाइब्रेशन तो वही नहीं कर रहा है। ठीक है, आप सिंपल वर्ड समझो, सिंपल सा, जो फ्लूट होता है यानी कि जो बांसुरी होता है, बांसुरी में क्या कोई पर्सन अलग अलग टाइप का एयर डालता है, नहीं, मुंह से जो एयर आ रहा है वही एयर होता है, लेकिन वो स्पेशल क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होता है जिसके अप डाउन पोर्शन को टच करने से एक स्पेशल टाइप का वॉइस और स्पेशल टाइप का साउंड जनरेट होता है, राइट। ठीक है, आप भी वही एयर ब्लो करोगे और वो भी क्या कर रहा है, सेम एयर ब्लो कर रहा है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, अदर इंस्ट्रूमेंट का, अदर जो इक्विपमेंट है उनका। ठीक है, तो हमारा जो थोरेट है ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन। ठीक है, याद रखना इसको। एक्टिविटी 9 एंड बेसिकली द 10.11 द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक्टिविटी नंबर 9 छोड़ो, आप डायरेक्ट इसको देखो। एक मिनट, चलो ठीक है, रुको आप लोग। ओके गाइस, सो रिटर्न बैक द क्लास। एक्टिविटी नंबर 9 देखो, टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज, प्लेन, ये सब छोड़ो, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं इसका कंक्लूजन। देखो, जो नीचे का पैराग्राफ है वो देखो, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन एडल्ट मैन इज 20 मिलीमीटर, यानी कि जो एडल्ट मैन में जो कॉर्ड होता है, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड, उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 20 मिलीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन वुमन इज अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमीटर स्मॉलर देन मैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसका इंपॉर्टेंट समझना, मेल में कितना होता है, ये जो कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड यानी कि आपका बेसिकली जो हम लोग कॉर्ड की प्रेजेंसी देख रहे हैं यहाँ पे, कॉर्ड जो होता है मेल में कितना आता है, 20 मिलीमीटर। मिलीमीटर किसमें है ये, मैन में। और वुमन में कितना होता है ये, 15 मिलीमीटर वुमन में। ऐसा क्यों होता है ये बताओ, रीजन। They are approximately 5 millimeters smaller than men. The vocal cords of children are very small. That is why their voice is quite soft. कभी सोचे हो ऐसा होता है, ये जो है ये एंगल, गर्ल्स का ये जो होता है वोकल कॉर्ड, ये छोटा होता है थोड़ा कंपेयर टू मेल। ठीक है, रीजन क्या होता है, देखो, जिसका वोकल कॉर्ड बड़ा होता है, ये वोकल कॉर्ड, वो उसका फ्रीक्वेंसी का रेट जो होता है वो थोड़ा सा
क्या होता है, कम हो जाता है, और उसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब अगर स्पेस देखो, मुंह का साइज ये है, मुंह पे डिपेंड नहीं कर, वोकल साइज ये, वोकल जो कॉर्ड है उसका साइज ये होता है, तो वॉइस का जनरेटिंग ऐसा होता है। तो मेल में जो होता है ऐसा टाइप का क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझना। ये जो साउंड होता है कुछ टाइम जाने के बाद ये बहुत दूर तक फैलता है। दूर का मतलब है कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है, वाइडली कवर होता है, वाइडली, ठीक है, तो ये वाइडली इफेक्ट देता है, इनमें वाइडली इफेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर कोई मेल बोलेगा, ठीक है, तो उसका आवाज बहुत जोर से आएगा, समझ में आ रहा है, मतलब इस पूरे क्लास में गूंज सकता है, लेकिन क्लास से बाहर जाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन वुमन में क्या होता है, वुमन में जो साउंड जनरेट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी होती है, ऐसा, उसके जो वेवलेंथ होते हैं वो फिक्स्ड होता है, मतलब कि ऐसा है कि बहुत ज्यादा उसका एक्सट्रीम लेवल का क्रॉस नहीं होता, समझ में आ रहा है, साउंड जनरेट होता है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट होता है, इसलिए वुमन जब चिल्लाती है तो उसका साउंड बहुत ज्यादा नहीं फैलता लेकिन बहुत दूर तक जाता है। आ रहा समझ में, अगर मेल चिल्लाएगा तो उसका आवाज कान बंद करने वाला होगा, आवाज समझ में आ रहा है, क्योंकि वो क्या होता है, वाइडली होता है, बहुत जोर से आता है। लेकिन वुमन का जो वॉइस होता है वो बहुत जोर से नहीं आता, बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ चलता है, यानी कि दूर तक जाता है। रीजन है इसका क्या, वोकल कॉर्ड, याद रखना क्या रीजन है, वोकल कॉर्ड। मेल में ये 20 मिलीमीटर होगा, तो फीमेल में कितना होगा, 15 मिलीमीटर अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 मिलीमीटर होता है, ठीक है। वेवलेंथ ये सब, ये जो बच्चे होते हैं उनमें तो और ज्यादा खतरनाक होता है, वोकल कॉर्ड और छोटा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेट समझते हो, मतलब अगर कोई चीज चिल्लाते हैं ना, जिसको बोलते हैं तीर जैसा आवाज, ठीक है, कोई बच्चे रोते हैं ना, बहुत खतरनाक टाइप का रोते हैं, उसका आवाज सीधा कान में दर्द करना स्टार्ट करता है, उसका आवाज बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत जोर से नहीं रो रहा है वो, लेकिन ऐसा टाइप का रोता है कि सीधा पर्दे फटने वाली बात आती है, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि कोई तीर टाइप का चुभ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो होता है उसका एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इतना क्या होता है, इतना फास्ट आपके कान में इंटर करता है कि आपको समझ नहीं आ पाता, ठीक है। जैसे कोई बॉम्ब फटता है, तो बॉम्ब फट रहा है क्या, वेवलेंथ ज्यादा आ रहा है उसका, वाइड एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो वाइड एरिया कवर करेगा, बहुत दूर का मतलब बहुत दूर नहीं। ओके नेक्स्ट देखो, the sound produced by animal. Many animals like dog, cow, goat, etc. produce sound with the help of vocal cord, but all animals do not have vocal cord. Most important. जितने भी एनिमल्स हैं सब में साउंड जनरेट होता है, तो जिनमें साउंड जनरेट होता है, विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस साउंड, दे हैव द वोकल कॉर्ड, उनके पास क्या होता है, वोकल कॉर्ड, मतलब साउंड बॉक्स। आ रहे समझ में, ठीक है। इधर जो भी एनिमल साउंड जनरेट करेगा उसके पास क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड, लेकिन सब जितने भी एनिमल्स है वो सबके सब वोकल कॉर्ड नहीं रखते, मतलब सबके सब साउंड जनरेट नहीं करते, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, द बर्ड प्रोड्यूस साउंड विथ द हेल्प ऑफ स्पाइनल स्पेशल फोन। एक्चुअल में क्या है, मास्क की वजह से ना समझ नहीं आता, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, but all the animals do not have the vocal cord. The birds produce sound with the help of special vocal instrument present in its breathing tube. Flies produce sound by vibrating their wings flat. Most important, highlight करो, highlight. Bird कहाँ से produce करता है, special instrument present in breathing tube, यानी जो वो सांस लेती है उस ट्यूब में उसके पास क्या होता है, स्पेशल बेसिकली ट्यूब्स होते हैं, उनसे ये जनरेट होता है। फ्लाइज जो होती है, फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स, उनका विंग्स देखना, मक्खी देखे हो ना, मक्खी का भिनभिनाना वो खुद नहीं बोलती, उसके जो विंग्स होते हैं उनकी वजह से साउंड जनरेट होता है, ठीक है, पंख की वजह से जनरेट होता है,